अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि तुर्की के ट्रैवल के हवाले से। और तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये बहुत ही ज़्यादा इंतहाई खूबसूरत शहर है, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और तुर्की में बहुत इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसमें हमारे पास हागिया सोफिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसको तुर्कों ने फतह किया था सुल्तान मोहम्मद के दौर में। इसको मसाजिद का शहर भी कहा जाता है इस्तांबुल को। बेसिकली ये पहले था रोमनों के अंडर में, और उसके बाद 1425 समथिंग में ये फिर मुसलमानों के हाथों में आ गया, और अभी तक ये मुसलमानों के हाथों में ही मौजूद है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, और ये आधा यूरोप और आधा एशिया में वाक़ है। यहाँ पे आप सुल्तान महमद की मस्जिद देख रहे हैं, हागिया सोफिया, जिसको फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने म्यूजियम बनाया था, लेकिन अर्दवान ने इसको फिर जाके मस्जिद का दर्जा दे दिया। तुर्की में आप ट्राम भी देख रहे हैं। ट्राम इनका इंतहाई खूबसूरत सिस्टम है इनके ट्रांसपोर्ट का, जो कि पुराने ज़माने से चला हुआ आ रहा है। और पूरी दुनिया में इनके जो ट्राम सिस्टम है, इनका पूरी दुनिया में मशहूर है। तुर्की में बेसिक सर्दियों में इंतहाई सख्त सर्दी जो है वो पड़ती है, और गर्मियों में जो इनका मौसम होता है वो काफ़ी खुशगवार होता है। तुर्की की जो करेंसी है वो लेरा है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में काफ़ी ठीक ठाक मजबूत है। पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये ई वीज़ा भी दे रहे हैं टूरिस्ट, और बाकी जो इंडियंस वगैरह है उनके लिए शायद ये वीज़ा और अरेवल का ऑप्शन दे रहे हैं। यानी जैसे ही वो आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वीज़ा आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही मिल जाता है। जो कि पाकिस्तानी के लिए ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इनकी ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको ई वीज़ा मिल जाता है तो आप फिर इस्तांबुल का यानी जो तुर्की का है उसका टूर आप कर सकते हैं। ये इनके बीच में समंदर है, इस्तांबुल शहर के बीच में, और जिसको मरमरा कहते हैं। और उनके एक तरफ ब्लैक सी है, और इनके एक तरफ जो है बेसिकली वो मेडिटेरियन सी है, बहरे रूम है। तो इस्तांबुल शहर को एक ब्रिज के जरिए मिलाया जाता है, और इनका भी एक अंडरग्राउंड जो है ना रेलवे टनल सर्विस भी है, जो कि जो समंदर आप देख रहे हैं इनके बीच में से गुजर रहा है, और समंदर के बीच में से गुजर रहा है, और इस्तांबुल के दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाया जा रहा है। तो इनका एक पार्ट एशिया में है, और इनका एक पार्ट बेसिकली आता है यूरोप में। ये दुनिया के साफ तरीन शहरों में इनका शुमार किया जाता है। और यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल्स को भी, जैसे पाकिस्तान में आप गली गली में मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ऐसे इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो हर जगह पे आपको अवेलेबल है। घर से लेकर आपके ऑफिस तक आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है। तो आप इसमें जो इनका बहरे मरमरा है उसको आप देख सकते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत किस्म की साफ़ शफाफ नील को पानी है, और लोग इसमें फेरी के ज़रिए टूर्स वगैरह करते रहते हैं। और इनके अतराफ़ में बहुत ही सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हैं, जहाँ पे मुनासिब रेट में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। ये शायद गलाता टावर है, और इसको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और इसके टॉप के ऊपर लोग जाते हैं, और यहाँ से पूरी जो इस्तांबुल है उनका एक दिलकश नज़ारा होता है। यहीं से गलाता टावर है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रैंड बाज़ार है। तुर्की में ग्रैंड बाज़ार, जहाँ पे कोई 5000 या उससे ही ज़्यादा दुकानें हैं। और ये जो दुकानें बनाई गई थी बेसिकली ये सुल्तान सुलेमान के दौर में ग्रैंड बाज़ार का बाज़ार को बनाया गया था, उनकी तोसीह की गई थी। और यहाँ जो इसके समंदर के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही इसके दिलकश है। तुर्की को बेसिकली, इस्तांबुल को बेसिकली मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। गुंबदों का जो शहर है वो भी इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसाजिद है वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। और इनकी जो गुंबद है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसलिए तुर्की को, इस्तांबुल को गुंबदों का शहर भी कहा जाता है। ये एक रात के वक्त की तस्वीर है, और इसमें आप ब्रिज भी देख सकते हैं इस्तांबुल शहर का। और इस्तांबुल शहर का नाइट व्यू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और साफ़ सुथरा शहर है ये। और आपको जब भी मौका मिले तो इस्तांबुल की जो टूर है वो आपको लाजमी करना चाहिए। बेसिकली ये है गलाता टावर की जो तस्वीर है, वो ये वाली गलाता टावर है। तो लोग यहाँ जाते हैं
اور یہاں پہ جا کے اوپر چڑھتے ہیں، اور اس کی میرے خیال پہ کوئی $10 یا کچھ سم تھنگ اس کی فیس ہے اور گلاتا ٹاور کی، اور یہاں سے لوگ پھر پورے استنبول کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ ہاگیا صوفیہ ہے جو ترکی کی شان ہے، اور یہیں پہ شاید آس پاس توپ کاپی میوزیم بھی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جو وراثت وغیرہ ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اس کی انتہائی دلکش نظارہ ہے اس کا۔ یہ اس کی دوسری تصویر ہے ہاگیا صوفیہ کی، اور اس کو اب ماشاءاللہ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ 5 وقت کی جو ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ پہلے یہ چرچ تھا، پھر بعد میں اس کو جو کمال اتاترک صاحب تھے اس نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور اب اس کو جا کے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ ترکی میں پورا ٹرام سسٹم بھی چل رہا ہے، اور ان کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ لش ہے، اور ترکی کے جو کھانے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو ویڈیو دیکھ